नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी यूजीसी नेट पे। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जून 2026 हिंदी पेपर 2 के एग्जाम एनालिसिस पर। हिंदी विषय की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और परीक्षार्थियों के फीडबैक के आधार पर पेपर का डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन पैटर्न्स और महत्वपूर्ण टॉपिक की तस्वीर सामने आ चुकी है। अगर आपने इस बार परीक्षा दी है या अगला यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले चेक कर लेते हैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल। छात्रों के अनुसार यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहा। पेपर पूरी तरह ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित था। अधिकांश प्रश्न सीधे नहीं थे बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। जिन उम्मीदवारों ने केवल रट कर तैयारी की थी उन्हें कुछ कठिनाई हुई, जबकि जिनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी उन्हें पेपर संतुलित लगा। किन किन यूनिट से अधिक प्रश्न पूछे गए, चलिए जान लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य, हिंदी कविता, गद्य साहित्य, हिंदी नाटक, आलोचना, साहित्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। लगभग सभी यूनिट से प्रश्न पूछे गए, जिससे स्पष्ट है कि एनटीए ने पूरे सिलेबस की संतुलित महत्व दिया। इस बार पेपर में केवल तथ्यात्मक यानी फैक्ट बेस्ड प्रश्न नहीं थे। अधिकांश प्रश्न थे कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू, लेखक रचना आधारित प्रश्न, साहित्यिक प्रवृत्तियां, कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, भाषा विज्ञान आधारित प्रश्न, आलोचना एवं काव्य शास्त्रों से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इससे स्पष्ट है कि केवल लेखक और रचनाएं याद होना पर्याप्त नहीं था, साहित्यिक अवधारणाओं की समझ भी आवश्यक थी। किन साहित्यकारों से प्रश्न आए? छात्रों के अनुसार प्रश्न विशेष रूप से कबीर, तुलसीदास, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, इनसे संबंधित रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, युग, भाषा और शैली पर आधारित प्रश्न देखने को मिले। भाषा विज्ञान से भी अच्छी संख्या में प्रश्न पूछे गए। मूल टॉपिक्स थे भाषा की उत्पत्ति, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, बोलियां, हिंदी भाषा का विकास। ये बात उन उम्मीदवारों के लिए अपेक्षाकृत आसान रहा जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझा था। छात्रों की प्रतिक्रिया, अधिकांश उम्मीदवारों ने बताया पेपर पूरी तरह सिलेबस आधारित था। पीवाईक्यू करने वालों को काफी लाभ मिला। कॉन्सेप्ट आधारित तैयारी सबसे अधिक उपयोगी रही। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट महत्वपूर्ण रहा। आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न बहुत कम थे। पेपर वन कैसा रहा? हिंदी विषय के उम्मीदवारों के अनुसार सामान्य पेपर वन इजी टू मॉडरेट रहा। मुख्य टॉपिक्स रहा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट। पेपर अधिक के अधिकांश प्रश्न सीधे सिलेबस से पूछे गए और पीवाईक्यू अभ्यास करने वाले उम्मीदवारों को स्पष्ट लाभ मिला। हम जानते हैं कि यूनिट्स के सबसे अधिक महत्व रहा छात्रों का ओवरऑल रिव्यू क्या रहा और भविष्य में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पेपर का ओवरऑल ट्रेंड, इस वर्ष के पेपर से ये स्पष्ट हुआ कि एनटीए ने पूरे सिलेबस की संतुलित रूप से कवर करने का प्रयास किया। किसी एक यूनिट से अत्यधिक प्रश्न नहीं पूछे गए बल्कि लगभग सभी प्रमुख यूनिट से प्रश्न शामिल थे। पेपर में केवल तथ्य यानी फैक्ट याद होने से काम नहीं चलता था। कई प्रश्न में साहित्यिक अवधारणाओं, भाषा विज्ञान और आलोचनात्मक समझ को भी आवश्यकता थी। इसलिए जिन उम्मीदवारों की कंसेप्चुअल प्रिपरेशन मजबूत थी उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिला। किन टॉपिक पर अधिक फोकस रहा? छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर जिन क्षेत्रों से अधिक प्रश्न देखने को मिले वो क्षेत्र था हिंदी साहित्य का इतिहास यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, साहित्यिक प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार कबीर, तुलसीदास, सूरदास, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद। भाषा विज्ञान में से मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप बात करते हैं साहित्य शास्त्र एवं आलोचना के। भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, रस, अलंकार, छंद, आलोचना के सिद्धांत, इन सभी यूनिट से संतुलित प्रश्न पूछे गए। छात्रों के अनुसार इस बार कुछ इस प्रकार के प्रश्न अधिक देखने को मिले, जैसे लेखक रचना आधारित प्रश्न, क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू, साहित्यिक प्रवृत्तियों पर आधारित प्रश्न, भाषा विज्ञान से अवधारणात्मक प्रश्न, आलोचना एवं काव्य शास्त्र से विश्लेषणात्मक प्रश्न। इससे स्पष्ट है कि केवल याद करके परीक्षा देना पर्याप्त नहीं था, विषय की गहरी समझ आवश्यक थी। आप जानते हैं छात्र का अनुभव। परीक्षा देने वाले अधिकांश उम्मीदवारों ने बताया पेपर पूरी तरह ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित था। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का अभ्यास करने वालों की काफी फायदा मिला। भाषा विज्ञान और साहित्य शास्त्र से अच्छे प्रश्न पूछे गए। समय का सही प्रबंधन सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न लगभग नहीं के बराबर थे। भविष्य के उम्मीदवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप बताने जा रही हूँ। यदि आप अगले यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस की पूरी तरह समझे। पिछले 10 से 15 वर्ष के पीवाईक्यू अवश्य हल करें। हिंदी साहित्य के इतिहास को काल चक्र यानी कालक्रम क्रोनोलॉजी के साथ पढ़े। प्रमुख साहित्यकारों की रचनाएं और विशेषताएं अच्छी तरह तैयार करें। भाषा विज्ञान, साहित्य शास्त्र और आलोचना की काफी भी ना छोड़े। नियमित मॉक टेस्ट देकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएं। रिवीजन के लिए अलग समय निर्धारित करें। अब तक प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि यूजीसी नेट हिंदी जून 2026 का पेपर मॉडरेट स्तर का रहा। प्रश्न सिलेबस के अनुसार थे, लेकिन उनका स्तर कंसेप्चुअल था। जिन उम्मीदवारों ने सिलेबस, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पर संतुलित तैयारी की थी, उन्हें पेपर अपेक्षाकृत आसान लगा। अंतिम काट ऑफ विषय कैटेगरी परीक्षा के ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर निर्भर करेगी। इसलिए केवल गुड अटेम्प्ट्स के आधार पर परिणाम का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा। आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपसे जरूर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।